everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madhiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम जो टेंस हमने कंटिन्यू किया था उसका सेकंड पार्ट देखेंगे. आगे के जो टेंसेस है वो देखेंगे. ठीक है. तो एक क्विक रिवीजन. हमने पहले कौन कौन से टेंस पढ़ लिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लिए. अब कल जो है एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि भाई मैं तुम्हें ये वाला टेंस बताना भूल गई थी कि एक टेंस जो है ये भी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. तो आज जो है हम ये वाले 5 सिंपल फ्यूचर तक के जो 5 टेंसेस हैं वो देखेंगे. ठीक है. तो जल्दी से स्ट्रक्चर देख लो सिंपल पास्ट का. सिंपल पास्ट में तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है. क्या डिफरेंस है यहाँ पे. बस सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लग रहा था. सिंपल पास्ट में जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा. ठीक है. फिर पास्ट कंटिन्यूअस में देखो आप वाज और वर लगेगा. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ रहा था. इज, एम और आर आ रहा था. मतलब अब आर का जो पास्ट फॉर्म है वर वो लगेगा, इसका जो पास्ट फॉर्म है वॉज. बस इतना ही डिफरेंस है. वैसे अगर हम पास्ट परफेक्ट देखें तो यहाँ पे हम हैज और हैव यूज कर रहे थे. बस अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे. हैड. ठीक है. पास्ट के लिए आप क्या यूज करते हो. हैड. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हम जैसे हैज और हैव यूज कर रहे थे तो हैड यूज करेंगे. बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिमिलर ही रहेगा. ठीक है. तो सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है. यहाँ पे ये इन चीजों में चेंज आ रहा है. बाकी वर्ब की जो फॉर्म है वो एज इट इज ही है. ठीक है. समझ आ गई इतनी कहानी. और लास्ट क्या था आपका सिंपल फ्यूचर. अब सिंपल फ्यूचर में वर्ब का कौन सा फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म ही है. बस विल या शैल लग जाएगा. इतना सा डिफरेंस है. ठीक है. समझ आ गया स्ट्रक्चर. आ जाओ अब आगे देखो. सिंपल पास्ट टेंस. अब इसमें देखो तुम्हारा सब्जेक्ट है जैसे आए तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब कुछ नहीं आएगा, सीधा आएगा ड्रैंक कॉफी. तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है. सेकंड. कैसे देखो फर्स्ट फॉर्म क्या हुई ड्रिंकिंग, सेकंड हुई ड्रैंक, थर्ड हुई ड्रंक, फोर्थ हुई क्या हुई फोर्थ ड्रिंकिंग और फिफ्थ क्या हुई ड्रिंक्स. एस जो लग जाता है. समझ आ गई चीज. तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है. यहाँ पे है वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है. जैसे आई ड्रैंक कॉफी, मैंने कॉफी पी थी. वी ड्रैंक कॉफी, हमने कॉफी पी थी. यू ड्रैंक कॉफी, तुमने कॉफी पी थी. दे ड्रैंक कॉफी, उन्होंने कॉफी पी थी. वैसे अगर ही और शी आ जाए तो ही ड्रैंक कॉफी, उसने कॉफी पी थी. लड़की है तो शी ड्रैंक कॉफी. अब अगर यहाँ पे तुम्हें डालना है नेगेटिव. अभी तक तो अफर्मेटिव था. अब नेगेटिव में तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज में आएगा. डिड. और वैसा ही सेम तुम्हारे जब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हो तो तुम क्या यूज करोगे यहाँ पर. डिड. तो यहाँ पर जब मैंने नेगेटिव में बोला तो मैंने क्या बोला. आई डिड नॉट ड्रिंक कॉफी, मैंने कॉफी पी नहीं थी. है ना. ही डिड नॉट ड्रिंक कॉफी, उसने कॉफी पी नहीं थी. इस तरीके से यूज करेंगे. और यहीं पे अगर इंट्रोगेटिव तुम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुमने क्या बोला. डिड यू ड्रिंक कॉफी, क्या तुमने कॉफी पी थी. डिड ही ड्रिंक कॉफी, क्या इसने कॉफी पी थी. तो इस तरीके से जब तुम क्वेश्चन पूछते हो तो तुम डिड बस आगे कर देते हो. और तुम्हारी यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज है. सिर्फ वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हुई है सिंपल पास्ट टेंस में. बाकी बिल्कुल प्रेजेंट जैसा ही है. ठीक है. अब अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सिंपल सी चीज है. नेगेटिव में तुम्हें डिड नॉट ऐड करना है और इंट्रोगेटिव तो डिड आगे लगाना है. ठीक है. सेकंड ही है यहाँ पे. ठीक है. इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस बना रहे हो. अब सिंपल पास्ट टेंस तुम्हारा कहाँ कहाँ यूज आता है. टू डिनोट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो एक्शन हो चुका है. जैसे मनुज फादर डाइड ऑफ कैंसर लास्ट ईयर. ये जो आ रहा है डाइड. दे पास द एग्जाम इन 1999. तो यहाँ पे क्या हो रहा है. वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज में आ रहा है. वैसे टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, पुरानी जो हैबिट्स हैं. वी वेंट टू टेम्पल एवरी डे, हैरी रन माइल्स एवरी मॉर्निंग. तो यहाँ पे देखो तुम्हारा फॉर्म जो यूज हो रहा है वो देखो. टू एक्सप्रेस द हिस्टोरिक इवेंट्स, कोई पुरानी जो पौराणिक चीजें हैं उनकी बात हो. जैसे चंद्र शमशेर बिल्ट ट्री चंद्रा कॉलेज, ट्राई चंद्रा कॉलेज. जो बिल्ट है ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है. सेकंड. देवकोटा रोट मुन्ना मदन. तो यहाँ पे देवकोटा ने लिखी थी मुन्ना मदन. रोट तुम्हारा जो है फॉर्म आ गया.
फिर तुम्हारा क्लॉज के साथ जब यूज होता है, जैसे व्हेन हिज फादर केम इन ही स्टार्टेड रीडिंग द बुक, जैसे ही उसके फादर अंदर आए उसने बुक रीड करना शुरू कर दिया। व्हेन द बेल रैंग द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, तो यहाँ पे देखो तुम्हारी जो फॉर्म चल रही है रैंग में, केम में, ये कौन सी है, सेकंड फॉर्म चल रही है। क्लियर हुआ इतना? फिर ये तुम्हारा एडवर्ब्स जो होते हैं उनके साथ, जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, वीक, मतलब जो भी पुराना हो चुका है, पास्ट में हो चुके हैं, जैसे लास्ट वीक जो ऑब्वियसली मतलब हो चुका, जो पिछला वीक गया उसकी बात हो रही है। लास्ट डे जो दिन कल था उसकी बात हो रही है ना। यस्टरडे कल वाला दिन जो बीत गया उसकी बात हो रही है। तब तुम जो है सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हो, जैसे वी सॉ अ जिराफ यस्टरडे, सॉ, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। दे विजिट द ताजमहल लास्ट ईयर, तो ये इस तरीके से तुम पास्ट टेंस यूज कर रहे हो। फिर तुम्हारा है पास्ट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है तो आईएनजी वाली चीज आएगी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रही थी। तो अब यहाँ पर तुम्हारा इज और आर की जगह क्या यूज होगा, वॉज और वर, बस इतना ही डिफरेंस है। और अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पर, फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है जो आईएनजी वाली होती है। तो आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, वी वर ड्रिंकिंग कॉफी, आई के साथ तुम वॉज लगाओगे, है ना। और जब वी है, यू के साथ कभी वॉज नहीं लगता, और दे है तब तुम्हारा क्या लगेगा, वर। जहां पे आर लगता है उसकी जगह वर लग जाएगा, जहां इज लगता है वहां वॉज लग जाएगा, इतना डिफरेंस है। तो आई वर ड्रिंकिंग, सॉरी, आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, यू वर ड्रिंकिंग कॉफी, दे वर ड्रिंकिंग कॉफी, है ना। मतलब तुम कॉफी पी रहे थे, मैं कॉफी पी रहा था, ही वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी पी रहा था, शी वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, वो कॉफी पी रही थी। इस तरीके से तुम्हारे अफर्मेटिव में बनता है कंटिन्यूअस में, मतलब अभी भी चल रहा था, है ना। वैसे ही अगर हम यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाना है तो अब तुमने क्या यूज किया, बस वर नॉट और वॉज नॉट, इतना सा डिफरेंस आएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे आई है और तुम्हें इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज आई ड्रिंकिंग कॉफी, क्या मैं कॉफी पी रहा था। और ऐसे अगर यू वी ये आ रहा है तो वर यू ड्रिंकिंग कॉफी, वर वी ड्रिंकिंग कॉफी, वर दे ड्रिंकिंग कॉफी, इस तरीके से तुम यूज करोगे। और वापस अगर ही और शी तो वॉज ही ड्रिंकिंग कॉफी, वॉज शी ड्रिंकिंग कॉफी, इस तरीके से तुम जो है क्वेश्चन पूछते हो। क्लियर हुआ? अफर्मेटिव में क्या किया तुमने, सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर लगाना है। अगर सब्जेक्ट आई है तो वॉज लगेगा, ही और शी है तो वॉज लगेगा, फिर वी यू दे है तो वर लगेगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कौन सा है, ड्रिंकिंग, आईएनजी वाला जो फॉर्म है वो, और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो बस वॉज वर लगा के नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव तो वॉज वर आगे आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। समझ आ गई चीज? अब पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे यूज हो रहा है, टू डिनोट एन एक्शन गोइंग इट सम टाइम इन द पास्ट, मतलब ऐसा एक्शन जो हो रहा था पास्ट में। जैसे वो कॉफी पी रही थी, है ना, तो हो गया ना, वो कॉफी पी रही थी, इस तरीके का कोई एक्शन। जैसे ही वॉज वॉशिंग क्लोथ्स ऑल मॉर्निंग यस्टरडे, वो कल पूरी सुबह कपड़े ही धो रहा था, ये जो रहा था आ रहा है, ये क्या है तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस। टू रेफर टू अ टेम्पररी सिचुएशन इन द पास्ट, कोई ऐसी चीज जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कंटिन्यू मतलब परमानेंट, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है, टेम्पररी है, बदल सकती है। रीका वॉज लिविंग विद हर अंकल, तो ये जो लिविंग आ रहा है कि भाई रीका जो है पहले अपने अंकल के साथ रह रही थी, अब कहीं और रह रही है। दे वर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे थे, अब नहीं ले रहे या कहीं और ले रहे होंगे, इस तरीके से कोई एक्शन होता है तब। विद वाइल क्लोज, वाइल वाला जो क्लोज है, जैसे द फोन रैंग वाइल आई वॉज ईटिंग राइस, फोन बजा जब मैं चावल खा रही थी, तो ये जो आ रहा है इसके साथ, है ना। इट ऑफ्टन अकर्स विद ऑल प्लस पास्ट टाइम, ऑल डे यस्टरडे, ऑल लास्ट नाइट, संडे, वीक, मंथ, year, at this time yesterday, at this moment yesterday, ऐसे। जैसे I was traveling by plane at this time yesterday, तो कैसे आया कि भाई I was traveling by plane at this time yesterday, मतलब तुमने क्या बोला कि मैं कल इसी टाइम में प्लेन में था, है ना, या फिर प्लेन में सफर कर रहा था, इस तरीके से। वैसे दे वर पेंटिंग द फैंस ऑल डे यस्टरडे, वो कल पूरा दिन जो है फैंस ही पेंट कर रहे थे। तो इस तरीके से तुम अपना क्या यूज कर रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हो। फिर आता है तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है तुम्हारा, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे थे तो हम हैज या हैव यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे तुम्हें सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है, सब जगह हैड यूज होगा, चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है सब्जेक्ट, सब जगह हैड यूज होगा। आई हैड और ड्रंक कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, आई हैड ड्रंक कॉफी, है ना।
मैंने कॉफी पी ली है या पी ली थी, इस तरीके से। We had drank coffee, sorry drunk, we had drunk coffee, you had drunk coffee, इस तरीके से तुम बोल रहे हो। अब इसी को अगर तुम्हें नेगेटिव बनाना है तो तुम्हें सिर्फ नॉट लगाना है, I had not drunk coffee, है ना, इस तरीके से तुम बात करोगे। और अगर तुम्हें इंटरोगेटिव बनाना है तो आगे हैड लगा दो, had I drunk coffee, had you drunk coffee, इस तरीके से तुम बात करते हो। कब? जब तुम्हारा कैसा है टेंस, पास्ट परफेक्ट है। तो अफर्मेटिव में तुमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद हेड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म जो क्या होता है, ड्रंक। वैसे ही नेगेटिव में बस नॉट लगाना है और इंटरोगेटिव में हेड आगे आ जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, समझ आ गई? अब पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, टू डिनोट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। जैसे आई हैड मेट हिम इन काठमांडू इन 2005, मैं उससे 2005 में काठमांडू में मिला था। I had seen him last 3 years before, है ना। It is also used to show which of two actions in the past happened earlier than the other। मतलब कोई दो actions हैं, उसमें से कौन सा पहले हुआ है वो भी पता लग जाता है। जैसे the boy went home after he had completed the homework। यहाँ देखो verb की दोनों तरफ form। तो लड़का घर चले गया कब, जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। The boy had completed the work before he went home। ठीक है, लड़के ने काम कर लिया घर जाने से पहले। तो इस तरीके से तुम जब कोई दो एक्शंस या दो टाइम बात कर रहे हो, वो बताने के लिए भी तुम कौन सा पास्ट यूज करते हो, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट फॉर सेकंड एक्शन, पास्ट परफेक्ट फॉर फर्स्ट एक्शन। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में हमने जब सिंपल परफेक्ट हाँ प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि एक्शन कंप्लीट हो रहा था वहां भी। तो पास्ट परफेक्ट में भी एक्शन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन साथ में एक एक्शन और बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगर जैसे कोई है जिसमें दो एक्शन है, तो फर्स्ट एक्शन के लिए तो तुम पास्ट परफेक्ट यूज करोगे और सेकंड एक्शन तुम कैसे बताओगे, सिंपल पास्ट में। मतलब The thieves had run away when the police arrived। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म देखो, यहाँ वर्ब की फॉर्म देखो। सिंपल पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड, और यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड है ना। तो भाई जो थीव्स थे वो भाग गए जब पुलिस आई थी, इस तरीके से तुम बताओगे। As soon as past perfect, as soon as के साथ क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट है, सिंपल पास्ट। इफ टू एक्शंस हैपन इन द पास्ट वन आफ्टर अनदर, जैसे मैंने बोला एज सून एज आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट फॉर डिनर। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड मैंने उल्टा बता दिया तुम्हें। यहाँ पे तुम्हारा जो फर्स्ट एक्शन है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है, ये जो हेड आ रहा है ना, उल्टा बता दिया मैंने तुम्हें। और फिर यहाँ पे तुम्हारा सिंपल पास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तुमने बोला कि भाई जो थीफ थे वो भाग गए थे जब पुलिस आई, इस तरीके से बोलोगे इसको। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है तुम्हारा, तुमने यूज किया एज सुन एज, उसके बाद तुम्हारा पास्ट परफेक्ट लगेगा। अगर दूसरा एक्शन है तो वो किसमें बताओगे, सिंपल पास्ट में बताओगे। मतलब एज सुन एज आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, जैसे ही मैंने अपना काम खत्म किया, आई वेंट फॉर डिनर, मैं खाना खाने चला गया। तो चला गया और एक्शन कंप्लीट हो गया। जो चला गया वो तो तुम्हारा था सिंपल पास्ट, और जहां एक्शन कंप्लीट हुआ है वो है तुम्हारा परफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है इसको। जब भी कोई दो एक्शन हो रहे हैं तो पहला वाला कंप्लीट हो रहा है इसलिए वो क्या है, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा उसके बाद हो रहा है तो वो कौन सा होगा, सिंपल। ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब वहां पे भी तुमने देखा था हैड, हैज और हैव यूज हो रहा था और साथ में बीन यूज हो रहा था। अब क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो बस यहाँ पे हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड। बाकी वैसा ही है, जैसे आई हैड बीन ड्रिंकिंग कॉफी, वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे भी, फोर्थ। ठीक है, आई हैड बीन ड्रिंकिंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा था, है ना, या पीने लगा था, पी रहा था। ठीक है, ही शी हैड बीन, आई वी यू दे जो भी है सब में हैड ही लगेगा हर जगह। नेगेटिव हो तो बस नॉट लग जाएगा कि मैं कॉफी नहीं पी रहा था, है ना। और अगर इंट्रोगेटिव है तो तुम क्वेश्चन आगे हैड आगे ले लोगे, हैड आई बीन ड्रिंकिंग कॉफी, क्या मैं कॉफी पी रहा था। इस तरीके से तुम्हारा जो है नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है। अब ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है फॉर एन एक्शन दैट बिगिन एट सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना। तो परफेक्ट तो क्या होगा कि भाई एक्शन कंप्लीट हो रहा है लेकिन ऑनगोइंग भी है क्योंकि कंटिन्यूस भी है, तो दोनों का मिक्सचर है। जैसे हम प्रेजेंट में पढ़ा था हमने, व्हेन आई केम हियर 2 years ago मिस्टर अमन हैड ऑलरेडी बीन वर्किंग देयर
फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, जब मैं यहाँ पर 2 साल पहले आया था, मिस्टर अमन जो है यहाँ पर तब भी 6 महीने से काम कर रहे थे। तो यहाँ पे एक तुम्हारा एक्शन भी कंप्लीट हुआ और एक चीज ऑनगोइंग भी चल रही है, तो वो तुम किससे बताओगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। शी हैड बीन ट्राइंग टू गेट हिम ऑन द फोन, वो कोशिश कर रही है उनको फोन पर लाने की, तो वो अभी भी कोशिश कर रही हैं, है ना, कर रही थी, कर रही हैं। फिर तुम्हारा सिंपल फ्यूचर टेंस, अब यहाँ पे क्या चेंज आया? बस तुम्हारा विल। ठीक है, अब क्या चेंज आया तुम्हारा? बस यहाँ पे, क्योंकि हम कभी भी फ्यूचर में बात करते हैं तो हम विल या शेल लगाकर ही बात करते हैं। आई विल ड्रिंक कॉफी, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। ठीक है, आई विल ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीऊंगा। यू विल ड्रिंक कॉफी, तुम कॉफी पियोगे। दे विल ड्रिंक कॉफी, वो कॉफी पियेंगे। ही विल ड्रिंक कॉफी, वो कॉफी पिएगा। शी विल ड्रिंक कॉफी, वो कॉफी पिएगी। और नहीं पीनी है तो आई विल नॉट ड्रिंक कॉफी, यू विल नॉट ड्रिंक कॉफी, दे विल नॉट ड्रिंक कॉफी। और अगर अब यहीं पे मुझे क्या करना है? इंट्रोगेटिव बनाना है, तो भी मैं विल ही यूज करूं। विल आई ड्रिंक कॉफी, क्या मैं कॉफी पीऊंगा? विल यू ड्रिंक कॉफी, क्या तुम कॉफी पियोगे? इस तरीके से बस विल लगाना है तुम्हें, क्योंकि तुम आप करने वाले हो या करोगे या नहीं करोगे, है ना। तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ विल ऐड करना है, सिंपल सा। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगाओगे और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बस नॉट आ जाएगा और इंट्रोगेटिव में विल आगे चले जाएगा। इतनी सी कहानी है। ये टेंस कब यूज होता है? एक एक्शन जो अभी भी बाकी है टेक प्लेस करना, मतलब अभी भी होना बाकी है। आई विल गो टू काठमांडू नेक्स्ट वीक, मैं काठमांडू जाऊंगा अगले सप्ताह, अगले वीक। ठीक है, ही विल बी मैरिड सून, वो जल्दी ही शादी कर लेगा या शादीशुदा होगा, है ना। इट इज यूज्ड विद इफ क्लॉज, इफ इट रेन्स आई वोंट गो टू ऑफिस। इफ के साथ कैसे यूज हो रहा है? इफ आई पास द एग्जाम आई विल हैव द जॉब, अगर मैंने एग्जाम पास कर लिया तो वो जॉब मेरी होगी। अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसके साथ भी तुम्हारा क्या चलता है? फ्यूचर। आई डोंट थिंक, आई डोंट एक्सपेक्ट, आई एम श्योर, प्रोबेबली, इसके साथ भी तुम्हारा सिंपल, जैसे आई थिंक ही विल श्योरली पास द, कहते हैं ना, मैं सोच रहा हूं कि ये पास कर लेगा, है ना, मेरे हिसाब से ये पास कर लेगा, मेरे हिसाब से ये गिरेगा, मेरे हिसाब से ये उधर जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि तुम हिसाब लगा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ये चीज होगी, तब भी तुम क्या यूज करते हो? सिंपल फ्यूचर। आई एम श्योर दे विल विन द मैच, मैं बिल्कुल श्योर हूं, मैं पक्का कह रहा हूं कि ये जीतेगा भाई, है ना, इस तरीके से। आई डोंट थिंक राज विल कम टू अस, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि तुम्हारे जो तुम आई डोंट थिंक, आई एम श्योर, आई डोंट थिंक, ये यूज करो, इसके साथ भी तुम्हारा क्या चल रहा है? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर? बस इसके अलावा किसके साथ यूज हो रहा है? ये जो एडवर्ब्स हैं, सून, टुमारो, टुनाइट, शॉर्टली, नेक्स्ट टाइम, डे, वीक, मंथ, इनके साथ। जैसे शी विल गो टू बांग्लादेश टुमारो, वो कल बांग्लादेश जाएगी। आई विल फिनिश दिस वर्क इन अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों में मैं ये काम पूरा कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो, किसमें? सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ तक ही है हमारा। आज हमने जो 5 टेंस देखे, देखो टेंसेस है ना, इतने हार्ड नहीं है। अगर तुम्हें वो स्टार्टिंग वाले आ गए, उसके बाद तुम्हें ये डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, इसलिए वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है तुम्हें। जो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है ना, वो अच्छे से समझ लोगे तो पास्ट और फ्यूचर में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें बस छोटा मोटा चेंज करना है, जैसे हैज हैव को हैड करना है, और फ्यूचर है तो विल करना है, और क्या था, इज है तो आर करना है, और सॉरी इज है तो वॉज करना है, आर है तो वर करना है। इतने इतने से डिफरेंसेस हैं बस। और वर्ब की फॉर्म ध्यान रखने की, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आ रही है। 5 ही फॉर्म है। कौन कौन सी है? पहली जो नॉर्मल है, जैसे ड्रिंक, फिर सेकंड ड्रैंक, थर्ड ड्रंक, फोर्थ ड्रिंकिंग, और फिफ्थ ड्रिंक्स। ड्रिंक्स कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है ना। और ये मोस्टली किस केस में आता है काम? प्रेजेंट में ही आता है ना। उसके अलावा इसमें हमने नहीं देखा, ठीक है, नहीं, उसके अलावा हमने इसमें भी देखा है ना, फ्यूचर वाले में, सिंपल फ्यूचर में। तो इस तरीके से कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें टेंस में ध्यान रखनी है। टेंस टफ नहीं है, टेंस टफ नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ टेबुलर फॉर्म में इसीलिए समझा रही हूँ, ताकि तुम्हें इजीली पता चले कि यार बस इतने तो डिफरेंस है। विल शेल लगाना है, अगर फ्यूचर का करना है तो थोड़ा सा वर्ब में इधर उधर करना है बस। और वो तुम जब सेंटेंस बनाओगे ना, तुम्हें खुद आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। तो जो शुरू की जो प्रेजेंट वाले जो टेंसेज मैंने बताए हैं, वो अच्छे से एक बार देख लोगे तो ये सारे जो है, इनको बस एक बार ऐसे नजर मारनी है तुम्हें कि अच्छा यहाँ पे हैड लगाना है, यहाँ पे विल लगाना है, डिड लगाना है या डज लगाना है,
बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना और वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।